Now we call upon Honorable Minister of Fisheries from the state of Uttar Pradesh, Dr. Sanjay Kumar Nishad जी, कृपया पधारिए मंच पे। आज के इस फिशरीज जो समर मीट 2024 पे उपस्थित सभी सम्मानित जन, आज के मुख्य अतिथि और बिहार के संघर्षों के साथी, हम लोगों को राजनीति के रूप में मार्गदर्शन देने वाले केंद्रीय जो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं राजीव रंजन जी, हम लोगों को राजनीति के क्षेत्र में लाने वाले हमारे जो सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर एसपी बघेल जी हैं, हमारे बीच में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं गर्ग जी, और जॉइंट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी हमारे जो गोयल जी और हमारे अभिषेक लिखी जी, साथ में कई राज्यों से आए हुए हमारे फिशरीज मिनिस्टर हैं और सभी केंद्रीय जितने भी सेक्रेटरी हैं और कई राज्यों से आए हुए डायरेक्टर हैं, उनके जितने सहयोगी हैं, मत्स्य पालक और आज के दिन में एफएफपीओ, तमाम एंटरप्रेन्योर जो आज के दिन में इस मत्स्य पालकों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जो काम कर रहे हैं, विशेषकर मैं उन्हें ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि जो टेक्नोलॉजी के रूप में आज के दिन में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है इस राज्य में, जो तमिलनाडु प्रदेश के सभी वो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि किसी भी आयोजन का बड़ा महत्व होता है और उसको आयोजन कराना बड़ा कठिन काम होता है। मैं सभी आज की इस आयोजक जितने भी हैं, उसमें जितने सम्मिलित अधिकारी हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। महत्वपूर्ण बातें हैं, अभी ढेर सारे लोग बोलेंगे। प्रमुख विषय उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम उत्पादन क्षेत्र में खिताब जो मिला था, उसके लिए मैं अपने फिशरीज मिनिस्ट्री को धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से जो संचालित योजनाएं हुई, जो उत्तर प्रदेश को पिछले बार हमें सर्वोत्तम प्रदेश उत्पादन क्षेत्र में, इनलैंड की फिशरी क्षेत्र में हमें उत्पादन के 1 नंबर का खिताब मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उन सभी अधिकारियों को, अपने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सभी मत्स्य पालकों को, उसमें जुड़े हुए अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से सहायता मिला तो और भी हमारे जो निगम है, फेडरेशन है, हर और अलग अलग क्षेत्रों में जो मैं चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तमाम परियोजनाएं हैं, उसमें अलग अलग तरीके से भी अलग से इनाम मिलना चाहिए। अलग से उसका हो कि क्या तरीका अपनाया जाए कि सभी परियोजनाएं सफल हो जाएं और उसके क्षेत्र में क्या सहायता की जाए। कहा गया कि धन की देवी लक्ष्मी कमल पर होती है और कमल पानी में होता है। तो अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखा जाए तो मेरा भारतीय सभ्यता यह साबित करता है कि जल के क्षेत्र पर जितने भी काम हैं उसमें फिशरीज जो है सबसे आगे है। हम अर्थव्यवस्था में सबसे 1 नंबर का योगदान देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में कर सकते हैं। उसमें आप सब लोगों का भूमिका यह है कि मत्स्य अवतार के बाद अगर कोई अवतार के रूप में आया है तो अवतार कहा जाता है कि किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। ये पहले किसी विभाग के अंदर हुआ करता था फिशरीज, लेकिन आज मत्स्य मंत्रालय को माननीय प्रधानमंत्री ने अलग करके, माननीय गृह मंत्री ने इसे अलग करके उसको मत्स्य मंत्रालय का अलग दर्जा देकर, मत्स्य क्षेत्र में उसका बजट देकर, अलग से मत्स्य पालकों, मछुआरों की तरफ से, चूँकि मैं मछुआरों का नेतृत्व करता हूँ और संजोग से मैं फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और मत्स्य मंत्रालय जब अलग हुआ, यह मैं सभी लोगों को, जो उन कर्मचारियों ने इसे मत्स्य मंत्रालय को अलग किया और जो उसमें लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया,
उसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के रूप में जो बजट दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। और उत्तर प्रदेश में भी मत्स्य मंत्रालय पहली बार अलग हुआ, एक अलग मंत्रालय बना, उसका पहला मंत्रालय डॉक्टर संजय को अवसर मिला है। मैं अपनी सरकार को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। कहना इतना ही था कि इस उत्पादन के क्षेत्र में चूँकि मत्स्य के माध्यम से हम रोजगार बढ़ा सकते हैं, को प्रोटीन युक्त भोजन दे सकते हैं। जो आज के दिन में जो वर्ल्ड बैंक जो WHO का रिपोर्ट है कि भारत में कुपोषण के शिकार बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर कुपोषण से हमें लड़ना है, उसे दूर करना है, तो हमारा विभाग सबसे आगे आता है। अब हर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं चाहूँगा केंद्रीय मंत्री से कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ किस तरीके से जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ये अंग्रेज़ों से लड़ने के नाते डिनोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में उजाड़ा हुआ है। ये जिसमें सबसे पहले तो सड़क तो थी नहीं, नदियों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से विदेशी ताकतें आई थीं और जो सीधा असर जो हुआ था वो ट्रेडिशनल फिशरमैन को उन्होंने कानून बना के उजाड़ा था। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के अनुसार 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन मछुआरों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। क्रिमिनल कास्ट घोषित होने की वजह से इनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, घर द्वार रोजगार सब छिन गया था। और ऐसे ट्रेडिशनल फिशरमैन के लिए मैं उम्मीद रखता हूं कि केंद्रीय मंत्रालय उसको ट्रेडिशनल फिशरमैन के लिए और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में जो भारत सरकार ने अलग से इनके लिए व्यवस्था दी है कि रिपोर्ट है जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सेमेनंगार 1949-50 कि इनके लिए 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको विकास की धारा में लाया जा सके। मैं अपने राज्य मंत्री हमारे जो उत्तर प्रदेश के हैं बघेल जी से भी उम्मीद रखता हूं कि एक प्रेजेंटेशन उनका है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहर इनके ऊपर है, तो ऐसे में एक स्पेशल पैकेज देकर उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि नदियों का जाल बहुत अधिक है उत्तर प्रदेश बिहार में, वेटलैंड बहुत है, गरीबी बहुत अधिक है। कोरोना में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये ट्राइबल की ज़िंदगी जीते हुए दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली में, बंगलोर में, पंजाब में, हरियाणा में और बॉम्बे, तमाम प्रदेशों में जाकर वहाँ के लोग बसे हुए थे और किस तरीके से कोरोना में देखा गया है। तो ऐसे में जो योजना बनी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें ऐसे ट्रेडिशनल फिशरमैन के लिए प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि अगर वो ट्रेडिशनल फिशरमैन को मिलता है तो वो एक काम करने में निपुण होते हैं और ये भी जेनेटिकली रूप से, हम सब लोग तमाम इसमें साइंटिस्ट लोग बैठे हुए हैं, जेनेटिकली रूप से जिसको ट्रेडिशनल काम होता है वो आसानी से कर लेता है। व्यापारी का बेटा आसानी से व्यापारी कर लेता है। उसी तरीके से मछली पालन का काम मछुआरों को अगर प्राथमिकता दी जाए, उन्हें स्पेशल पैकेज दिया जाए। उत्तर प्रदेश में विसंगति है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में विसंगति है कि हम 60% जो सब्सिडी देते हैं उसमें SC को 60% मिल जाता है, महिला को मिल जाता है, लेकिन वहाँ SC का दर्जा न होने के नाते अभी वो अधर में लटका हुआ है। ऐसे में उन्हें 40% मिलता है, तो मछुआरों को 40% मिलता है, दूसरे कास्ट को 60% मिलता है, तो उनके अंदर एक मैसेज आता है कि ये हमारे लिए होना चाहिए। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आज के दिन में मैं इस बात को उम्मीद रखता हूँ कि पिछले बार भी लिखी जी से कहा था कि इसको कुछ हमने सुझाव दिए थे, उसे लागू करें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, पैसा हम देते हैं इन्वेस्टर को, हम इन्वेस्टर भी, गरीब आदमी भी 40% लगाता है। केंद्र सरकार 60% देती है, राज्य सरकार 40 देती है। हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कि हम जो है, अगर हम आधुनिक परंपरागत पेशे को हम अगर आधुनिक तरीका अपनाते हैं, परंपरागत पेशा जो है, परंपरागत तरीका मछली मारने का, मछली बेचने का, मछली पालने का, मछली तैयार करने का, उत्पादन में परंपरागत को अगर हम आधुनिक लाते हैं तो उनको हमें उस साइंस के सारे किट, पूरे के पूरे उनको किट उपलब्ध होना चाहिए। किट के साथ साथ कनेक्शन भी होना चाहिए। एक ऐप बने जिसके माध्यम से जिसको भी हम लाभार्थी बनाते हों उसको उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाए कि शुरू में क्या करना है, सेकंड लाइन में क्या करना, थर्ड लाइन में क्या करना, फोर्थ लाइन में क्या करना। जब तक वो ऑलरेडी वह फिर उसमें निपुण न हो जाए तब तक हमारा कनेक्शन एक सिस्टम के माध्यम से, हमारे पास तमाम साइंटिस्ट हैं,
हम तमाम इसमें व्यापारी लोग भी, इसमें कुछ लोगों को हमको वाणिज्य विभाग से भी हमें जोड़ना चाहिए कि वो व्यापार में कैसे, मछली तो उत्पादन कर लेता है लेकिन हार्वेस्टिंग एक ही बार कर देता है। अब एक ही बार हार्वेस्टिंग करने की वजह से उसकी मछली उत्पादन तो ठीक कर लेता है, हार्वेस्टिंग करने की वजह से उसकी मार्केटिंग व्यवस्था न होने की वजह से जो बीच के लोग हैं वो अगर पूरे 1.5 साल में वो 40 रुपए की मछली ग्रोथ करता है तो बीच वाला केवल 4 घंटे के अंदर वो 40 रुपए लेता है। तो उनके जो है इतना लंबा जो गैपिंग है उसके लिए भी हम लोगों को सोचना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम लोगों को व्यापार और बीच में किसानों के बीच में जो सिस्टम है वो डेवलप हो। रहें बीच के मार्केटर रहें, हम नहीं कहते न रहें, लेकिन एक निर्धारण हो जाना चाहिए कि किस तरीके से उनका मूल्य मिले, क्योंकि वो गरीब आदमी हैं, कमज़ोर आदमी हैं, देश को आज़ाद कराने वाले आदमी हैं। हम लोग उन्हीं के पैसे से पढ़ कर आए हुए हैं, उन्हीं के पैसे से हम लोग आज के दिन में देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, उनके हम सहयोग से आज पढ़ लिख कर इस लायक हैं। तो आज के दिन में लगभग सोशल हम उनके ऋण हैं, सामाजिक ऋण एक तरीके से है, उस ऋण चुकाने के लिए हमको उनकी व्यवस्था देनी पड़ेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश को मैं चाहता हूं कि सर्वोत्तम प्रदेश बना रहे, हमें एक व्यवस्था मिले कि हम फेडरेशन को भी आगे बढ़ा सकें, हम उसमें निगम को भी आगे बढ़ा सकें। हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। हम चाहते हैं कि हर राज्यों के तमाम मिनिस्टर आए हुए हैं, हर राज्यों में एक मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो, जिसके वजह से उसमें केंद्रीय बजट भी जाए उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके बच्चों के कोचिंग के लिए। वो भी आखिर मछली मारने के साथ साथ कुछ और भी आगे बढ़ जाएं। हो सकता है कि उनके घर में और साइंटिस्ट बन सकते हैं, नौकरी में जा सकते हैं, और भी कर सकते हैं, बड़े व्यापारी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, उद्यमी हो सकते हैं। तो उनके मछुआ कल्याण कोष में तमाम हमारे यहाँ 12 परियोजनाएं हैं। उनका शिक्षा कोचिंग के लिए है, इलाज के लिए, मकान के लिए, उनके लिए कम्युनिटीज हॉल के लिए। हमारे यहाँ भी कभी त्रेता में भगवान राम को पार निषाद राज ने कभी गंगा पार किया था भगवान राम को। त्रेता में तो भगवान राम को पार किया था, लेकिन देश की आज़ादी में मुगलों और अंग्रेज़ों को मौत के घाट भी उतारा था। राम को भी पार उतारा था, मुगलों अंग्रेज़ों को मौत के घाट भी उतारा था। और नतीजा था कि अंग्रेज़ों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा। तो अगर देश के मछुआरों को अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा है, उनके लिए मछुआ कल्याण कोष में मैं चाहूँगा केंद्र से भी कुछ उनको बजट दिए जाए, जिसकी वजह से हम उनके जीवन स्तर में सुधार कर रहे हैं और उसकी एक सिस्टम बन जाए कि जिसकी वजह से हम कितना बजट किस में देते हैं। तो 12 परियोजनाएँ हमारे यहाँ हैं, वो अभी इस साल, पिछले साल संचालित हो गई थी, लेकिन चुनाव के अंदर बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस साल हम लोग करेंगे। और सभी राज्य सरकारों के तमाम मंत्रीगण आए हुए, मैं उम्मीद रखता हूं कि अपने वहां भी इस तरीके का लोग करेंगे। और जिस तरीके से NFDB है, जो सेंट्रल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, तो मैं चाहता हूं कि हर स्टेट में एक उस राज्य के विकास के लिए बोर्ड का स्थापना कराया जाए। हर राज्यों में अगर बोर्ड की स्थापना हो जाए तो उनको पैसा, उनको अपना कुछ सोच हो, उस क्षेत्र में कोई विशेष विकास हो, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीका है, भौगोलिक रूप से है, उस तरीके से मतलब वायुमंडल की वजह से है। तो किस तरीके से कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ बढ़ाया जा सकता है, तो राज्यों में एक डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कराने से एक फ़ायदा हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि निषाद राज बोर्ड योजना हमारे यहाँ माता सुकेता के नाम से हम लोगों ने एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केज कल्चर कराया था कि कभी त्रेता में भगवान राम को जो उतारे थे उनको याद करने के लिए हम माता सुकेता के नाम से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक केज कल्चर, जो मछुआ कल्याण कोष में हमारे लिए पैसा था, उसके लिए कराया था हम लोगों ने, और अच्छा चल रहा। केज कल्चर है, बायोफ्लॉक है, मैं अभी बात कर रहा था लिकी से। तो बायोफ्लॉक जो है एक वैज्ञानिक विधि है। हम पैसा तो दे रहे हैं, बायोफ्लॉक का पैसा दे रहे हैं, RS का पैसा दे रहे हैं, हम कुछ भी पैसा दे देते, लेकिन उनको हमको ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से तो पता चला पैसा ले लिया, उसने बायोफ्लॉक का पॉलीथीन डाल दिया, लेकिन उसमें वो बायोफ्लॉक का पाउडर नहीं डाल रहा, बैक्टीरिया नहीं डेवलप कर रहा। अब पता चला टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पानी की आवश्यकता है, जब पानी हम बढ़ाएंगे तो बैक्टीरिया का डाइल्यूट हो जाता है। तो हम कितना बैक्टीरिया कब हम डालें, कितना हम बढ़ाते रहें। तो ये वैज्ञानिक विधि अगर हम एक लोगों को लेमैन के भरोसे रहेंगे तो हम लोग सफल नहीं पाएंगे। मैं यही चाहता हूँ, सफलता तो मिल रही है, उसमें कैसे दुगनी सफलता मिले। तो हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रोजेक्ट दें, लेकिन उसके लिए प्रोजेक्ट का किट, उसके लिए कनेक्शन, हम कनेक्ट रहें जब तक कि वो आत्मनिर्भर न बन जाए। इसके लिए मैं उम्मीद रखता हूँ, ये कुछ सुझाव थे। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना था
कि बैंक वाले बहुत तबाह करते हैं। आरबीआई ने लिख के भी दे दिया कि जिसके पास जाल होगा, नाव होगा, ताल होगा या कोई प्रोजेक्ट हो तो उसे बैंक से ऋण मिल जाना चाहिए, लेकिन बैंक वाले बहुत तबाह करते हैं। तो मैं इतना चाहूँगा कि माननीय केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, वित्त मंत्री से करवा तो दिया था हम लोगों ने पिछले बार, बैंक को एक निर्देश जारी हो जाए कि पीएमएसवाई योजना में जो भी किसी को मिला हुआ है वो ऑलरेडी फिशरमैन हो गया, फिश फार्मर हो गया है और रजिस्टर्ड फिश फार्मर हो गया है, तो बिना जांच के उसको तो किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाना चाहिए। उसको क्यों दौड़ाते हैं? जिसको हमने केंद्रीय सरकार ने हम सेलेक्ट करके लाभार्थी, डीएम ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया कि ये लाभार्थी है डीएलसी के, उसको भी बैंक वाला दौड़ाता रहता है। तो मैं चाहता हूं कि केंद्र से एक ऐसी व्यवस्था बन जाए कि जो मंत्रालय में वो फार्म कनेक्ट हो, जिससे कि उनको हम किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से दे सकें, जिससे उस मत्स्य पालकों को दौड़ना न पड़े, बैंकों में इधर उधर चक्कर न काटना पड़े, उसकी कोई आसान विधि बनाई जा सकती है। तो इसके लिए मैं इतना कहूँगा कि आज के दिन में हर एक जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, अभी कुछ बहुत लंबे, हमने धन्यवाद दूंगा कि इस सत्र के लिए एक बड़ा पूरे देश में 231 के आसपास प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसका एक सिलेबस, एक सिस्टम बन जाए, जिससे हम यूट्यूब पर भी, उसके साइट पर भी हम जाके या उनका भी हम कुछ लेके देख सकते हैं और चॉइस करें। किसी को भी लाभार्थी हो उसको हम आसानी से दें, प्रचार प्रसार भी करें। पता चला हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है प्रचार के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कि जो सूचना मंत्रालय है वो प्रचार करेगा, पता चला न एक तो बोर्ड लगाता है न कुछ है। तो मैं चाहूँगा पीएमएसवाई गाइडलाइन, पीएमएसवाई योजना जो है उसमें प्रचार का एक बृहद व्यवस्था की जाए, सोशल मीडिया का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, पेपर जो भी हो, उसके लिए एक बजट एलोकेट हो जाए कि इतना बड़ा महत्व योजना प्रधानमंत्री का है कि आज देखिए निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को, जो दूर गांव में नदियों के किनारे जहां कोई जा नहीं पाता है, वहां हमारी सरकार जा रही है, उन गरीबों के पास जा रही है। तो लेकिन उस ज़रूरतमंद जिसके पास कुछ नहीं है, जैसे माननीय हमारे मंत्री जी पंचायती राज व्यवस्था है, और मैं तो धन्यवाद दूंगा कम से कम दोनों व्यवस्था आपके पास है कि गांव की पंचायतों में इस चीज़ का एक बोर्ड लग जाए, जो सचिवालय हैं, ग्राम सचिवालय, वहाँ इसके जितने भी परियोजनाएं हैं, कौन लाभार्थी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ये दोनों चीज़ें अगर उस माध्यम से किए जाएं तो आसानी में जो ज़रूरतमंद गांव के लोग हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन में जो विसंगतियां उसे दूर की जा सकती है। एक लास्ट बात कह के अपनी बात को हम समाप्त करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहले जो मत्स्य पालक हुआ करते थे, जैसे झील ले लिया, बड़े पौंड ले लिया, या कोई उत्तर प्रदेश से जो पोखरे उसने पट्टे पे ले लिया, तो पट्टे धारकों को मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो उनको इनपुट न मिलने की वजह से हमारे यहाँ मुख्यमंत्री संपदा योजना में कुछ थोड़ा बजट मैंने लाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ केंद्र से कि जो मछली का जो व्यवसाय है, जो पोखरे गांव के हैं राजस्व विभाग के, उसको भी कोई भी मामला होगा वो मंत्री को फ़ोन मिलाएंगे, हमारे विभाग को फ़ोन मिलाएंगे कि साहब हमारा मछली है, पोट्टा है, इसका पोखरा साफ़ किया जाए, हमें कुछ मदद की जाए बच्चे डालने के लिए। तो राजस्व विभाग के पोखरे को भी जनता ही जानती है ये मत्स्य विभाग का पोखरा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो पोखरे गाँव के राजस्व के हैं वो भी पीएमएसवाई के अंतर्गत लाए जाएँ, उनको भी इनपुट दिए जाएँ, उनको भी जो भी एक व्यवस्था बन सके उसको लाया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पोखरे हैं, खोदने से बेहतर है कि जो पोखरे खुद के खुदे हुए हैं, हम पोखरा एक ज़मीन जो खाली है उस पर खोदने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन राजस्व विभाग के लगभग 50% ऐसे पोखरे हैं जो कागज़ में पोखरे हैं लेकिन वो पटे हुए हैं, उसमें नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं उसको एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एक सहयोग से, वो जो अभी मनरेगा से खोदने के लिए तो है, लेकिन उनके मनरेगा वाले खोद देते हैं, पता चला कोई उनके पास डीपीआर न है, ऐसा पोखरा खोदते हैं कि उसमें मछली पालन नहीं हो सकता, ऊंचा नीचा खोद के मिट्टी निकाल लिया, जाली नहीं पड़ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने पोखरे राजस्व विभाग के हैं उसको भी पीएमएसवाई के योजना के अंतर्गत लाया जाए, उन्हें इनपुट देने की व्यवस्था की जाए। और एक मत्स्य मित्र जैसे हमारे पास आंध्र प्रदेश आज के दिन में पूरे देश में पूरा प्रसिद्ध है कि आंध्र प्रदेश की मछली हर प्रदेश में जाती है, तो इसलिए जाती है कि वहाँ मत्स्य पालकों को
व्यवस्था या उन्हें सूचना देने के लिए, उन्हें व्यवसाय सिखाने के लिए, मछली पालन सिखाने के लिए, उनके लिए वो आज के दिन में एक मत्स्य मित्र की व्यवस्था रखा है। तो मैं चाहता हूँ हर राज्यों में केंद्र से एक मत्स्य मित्र, जिस तरीके से पंचायती राज में है कि उन सचिव, ग्राम सचिवालय में ग्राम सचिव है, तमाम तरह के हैं, तो एक मत्स्य मित्र की व्यवस्था हो जाए तो हमारे मत्स्य पालकों को ढेर सारी जानकारी हो जाए और सेंट्रल स्तर पर उसकी ट्रेनिंग हो जाए, और उनको जिस तरीके से संविदा पर रखे गए हैं और उसी संविदा पर उन्हें रख दिए जाएं, और जितने भी पोखरे पट्टे होते हैं या जो भी डेवलपमेंट होता है PMSY योजना के अंदर, जो फायदे ले रहे हैं, जो भी हमसे 2 करोड़ मतलब जो भी हमारा इनपुट, जो भी हम किसी को अनुदान देकर उसका व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा उन्हीं से कुछ पैसा, मान लीजिए हमने किसी को 2 करोड़ दिया, 6 करोड़ की मिल दे दिया, मैंने RS दे दिया, तो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो लाभ ले रहे हैं, तो लाभ का कुछ हिस्सा उस मत्स्य विकास निधि के रूप में डेवलप किया जाए, जिससे कि हमें अलग से पैसा न मांगना पड़े। उन्हीं उस क्षेत्र में जितने भी जो हम योजनाएं दें, उस योजनाओं से 1% 2% रुपए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में है कि जो मछली मरती है उसका कुछ पैसा रख लिया जाता है और मछुआ कल्याण कोष के हिसाब से मछुआरों के कल्याण के लिए उसको बनाया गया है। तो सेंट्रल स्तर पर एक कोई पॉलिसी बने, इसके वजह से मैं यही सुझाव था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि फिर से नई सरकार में नई मंत्री बनते ही नए जोश को उसके नए तरीके से अपने पुराने सभी अधिकारियों को लेते हुए माननीय मंत्री जी ने आज के दिन में फिशरीज समर मीट का जो आज के दिन में आयोजन किया है, बहुत मैं बधाई दूंगा। बस उम्मीद के साथ इतने कहूँगा कि एक पिछले बैठक में एक हम लोगों ने एडवाइजरी बोर्ड के गठन की बात की थी, गठन भी हो गया था। उसको मैं चाहूँगा कि हर राज्यों से एक मंत्रियों का, कुछ डायरेक्टरों का जो एक्सपर्ट हैं वह करें और एक्सपर्ट लोगों को रखें, और मत्स्य पालक जो हमारे तमाम जो सक्सेस मत्स्य मालक हैं उनका सक्सेस स्टोरी भी यूट्यूब पर डाला जाए। सक्सेस स्टोरी डाला जाएगा तो लोग इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेट होंगे, फिर वो व्यवसाय में आएंगे और उनको तरीका बताया जाए कि जो हमारे मत्स्य पालक हैं, फिश जो हार्वेस्टिंग करते हैं, वो हार्वेस्टिंग ऐसा करें जो मार्केटिंग ठीक से हो सके, और मार्केटिंग कनेक्टिविटीज हम लोग कर लें। छोटे स्तर पर जो गांव में हैं उनको भी हम एक सोलर पंप है, हम सोलर पंप अगर नहीं देंगे तो हम पैसा तो दे देते हैं, पोखरे सूख जाते हैं, उनके लिए सोलर पंप खरीदने के लिए कुछ व्यवस्था उसमें हो, उसी पैसे में कुछ पैसा रोककर एक सोलर पंप की व्यवस्था दी जाए, जिससे गर्मी में पोखरे सूखते हैं तो गर्मी में सोलर एनर्जी से हम पंप से उसे भर सकते हैं, तो उसकी एक व्यवस्था हो जाए और इनमें उनके लिए ये व्यवस्था करके पूरा किया जा सकता है। तो सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ़ायदा उठाएँ, इस तरीके हम चाहता हूँ एडवाइजरी बोर्ड में बैठकें शुरू करा दी जाएँ। 3 महीने पर ही हो, कम से कम एक सूचना मिले कि जो हम लोग प्रस्ताव देते हैं, NFDB से भी उम्मीद रखता हूँ कि NFDB को सभी राज्यों को एक हिस्से के हिसाब से जो भी मामले जाते हैं उसका टाइम पता चला कि पत्र भेज दिया NFDB में, पता चला 6 महीने बाद जवाब आता, 3 महीने बाद जवाब आता, 2 महीने बाद जवाब आता, उसका एक टाइम टेबल तय हो जाए कि 3 जो भी पत्र जाते हों व्यवहारिक रूप से 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में उसका निराकरण हो जाए, तो उसमें हम लोग नया तरीका अपना लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः सभी लोगों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। उत्पादन में उत्तम प्रदेश पुरस्कार प्राप्त किए उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री निषाद राज डॉक्टर संजय कुमार जी, धन्यवाद। आगे अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पे आकर माननीय मंत्रीगण को आदर सम्मान करना चाहते हैं 2 सज्जन। कृपया आप मंच पे पधारिए और मंत्रियों को सम्मानित कीजिए। डॉक्टर MK तोमर, नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, तथा एडवोकेट प्रवीण फर्नांडिस, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन। केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया जा रहा है और राज्य मंत्रियों को भी सम्मानित किया जा रहा है तोमर जी से। उत्तर प्रदेश के फिशरीज विभाग के मंत्री जी अभी सम्मानित कर रहे हैं।
जॉर्ज कुरियन जी को अभी सम्मानित किया जा रहा है। स्टेट प्रेसिडेंट धन्यवाद जी। Thank you so much. Dhanyavad Mahoday. Thank you all for your rapt attention, dear ladies and gentlemen. I hope you would agree with us that any pleasant event is made pleasanter with memories.